देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक, ओके, कहां पे? तो विश्व में। तो सबसे पहला चीज कि भारत का विश्व में स्थान 7वां। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। ठीक, देख लो, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश ये रशिया लिखा हुआ है। ठीक, देखो यहां पे बेटा ये वाला भाग, ये ऐसे, ये यूराल पर्वत है। ये क्या है? यूराल पर्वत, ऐसे पूरा। ठीक, यूराल पर्वत के बाद ये कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पे काकेशस पर्वत है। क्या है? काकेशस पर्वत। और उसके बाद है ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर। ठीक, काला सागर। इसी के माध्यम से यूरोप और एशिया अलग होता है। ठीक, ये यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है, नाम सागर है लेकिन खारे पानी की झील है। उसके बाद काकेशस पर्वत है, उसके बाद ये ब्लैक सी है, तो ये एक्चुअल में सागर है, काला सागर। ठीक, तो इसके माध्यम से यूरोप और एशिया क्या होता है? अलग होता है, ये याद रखना है। अब रूस का जो अधिकतर भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक, कुछ भाग कहां पे आता है? यूरोप में। कहां पे आता है? यूरोप। और रूस का जो कैपिटल है वो आपको यूरोप में ही मिलेगा, मॉस्को। और ज्यादा जनसंख्या भी कहां पे है? यूरोप में है। कहां पे? यूरोप में। ठीक, रूस का जो भाग इधर एशिया महाद्वीप में है उसको रशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रशिया। और इसी रशिया का जो पूर्वी भाग इस साइड आओगे, ये वाला, ये साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन? रूस, पहले नंबर पे। ठीक, रूस के बाद सीधा इधर जाओगे, एरिया अकॉर्डिंग बता रहा हूं। रूस के बाद ये सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। कौन? कनाडा। उसके बाद सीधा फिर इधर आओगे तो तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना। कौन? चाइना। ठीक, चाइना से फिर नॉर्थ अमेरिका की ओर जाओगे, ये यूएसए। कौन? यूएसए। ठीक, चौथा सबसे बड़ा देश ये अमेरिका, फिर सीधा साउथ अमेरिका की ओर आओ, ये पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील है। साउथ अमेरिका का एक देश कौन सा है? ब्राजील। तो पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक, उसके बाद इधर आओगे सीधा, ये छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद सीधा सातवां सबसे बड़ा देश इंडिया। कौन? इंडिया। क्या चीज? ग्रीनलैंड बेटा ये द्वीप है। क्या है? द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये है भले नॉर्थ अमेरिका के पास, ठीक है, लेकिन इस पे अधिकार डेनमार्क का है। ये देखो, ये एक देश है डेनमार्क, छोटा सा यूरोप का देश। तो डेनमार्क पर, डेनमार्क का अधिकार है किस पे? ग्रीनलैंड पे, इस द्वीप पे। ठीक, चलो बताएंगे सबको, अभी उधर मत जाओ, अभी जो बता रहा हूं उसको देखो। तो सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? यही दिक्कत है जी, मैं इधर इसको बता रहा हूं, तुम्हारा ध्यान वहां गया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे उसको बाद, जब एक एक कॉन्टिनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। ये याद रखना है, बनेगा। चलो देखो, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रूस देखे, 7वें नंबर में हमारा कौन है? भारत। ठीक, इंडिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें, ठीक, तो पृथ्वी पे ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक,
देखो ये हमारा, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर, ठीक। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ओके, देखो पहला चीज, ये भूमध्य रेखा, नाम से स्पष्ट है भूमध्य रेखा, तो भूमि के मध्य से इसको खींचे हम लोग, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, ठीक। तो इसके उत्तर का भाग, ये वाला भाग, ये नदन पार्ट, ये उत्तरी गोलार्ध के अलग, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, हेमिस्फीयर। वैसे दक्षिण में गए तो ये दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित, कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध पर। तो हम देखें, हमको ये पता चला कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहां पे? तो भारत यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमको पता चल गया कि उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन कहां पे है ये हमको नहीं मालूम। तो अब उसके लिए हम लोग सहायता लेंगे किसकी? देशांतर रेखा की, यानी कि लॉन्गिट्यूड की। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए ये अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड के ऐसे लंबवत, ये पूरा ये कहलाता है देशांतर रेखा। क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। तो हमको पता चला कि जो हमारा भारत है वो इस देशांतर रेखा, यानी ये 0 डिग्री के, ठीक है, जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। वैसे ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाते हुए ये जो रेखा है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी। तो इस जीएमटी के ईस्टर्न पार्ट पे, यानी कि पूर्वी भाग पे स्थित है कौन? भारत, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। अक्षांश रेखा को जब आप देखोगे तो अक्षांश रेखा क्या करती है बेटा? ये पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बराबर बांटती है, भूमध्य रेखा है, ठीक। तो पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाती है अक्षांश रेखा, ओके। लेकिन जो देशांतर रेखा है वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती, वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे खत्म। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी मान लो, तो अक्षांश रेखा पूरा एक सर्कल बनाई, देशांतर रेखा कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती, वो नॉर्थ पोल से शुरू, साउथ में खत्म, फिर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस टाइप। तो पूरा कंप्लीट सर्कल वो नहीं बनाती। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, वैसे नहीं बोलते पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग। तो देशांतर रेखा क्या पूरे पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांट रही है? क्या नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग पर, कौन से भाग पर है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग पर, ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कैसी है? तो ये कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर, याद रहेगा, ठीक। चलो, अब भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, ठीक। देखो ये भूमध्य रेखा है, ओके। इधर देखो जी ध्यान से, बाद में लिखना। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, कहां पे? उत्तरी गोलार्ध पर। तो यहां से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सब कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि नदन लैटिट्यूड, ठीक। क्योंकि भारत कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध पे है। तो यहां से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजर रही सब कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, नदन लैटिट्यूड, ठीक। भले वो भारत के दक्षिण से गुजरे, भले वो भारत के मध्य से गुजरे, या भले ही वो भारत के उत्तरी भाग से गुजरे, सारी अक्षांश रेखा कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। पहला चीज ये याद रखना, ओके। अब जैसे कि ये जीएमटी, ये क्या है? जीएमटी, ठीक। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। सब बताऊंगा बाद में, ठीक। अभी बस नाम याद रखो, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसी जीएमटी के पूर्वी भाग पर भारत है, कहां पर? पूर्वी भाग पर, ठीक, ईस्टर्न पार्ट में। तो यहां से जितनी भी देशांतर रेखा गुजरेगी ऐसे, सब कैसे होगी? पूर्वी देशांतर
रेखा। आया समझ में? ठीक। और पश्चिम में होता तो वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा कैसी होती? पश्चिमी देशांतर रेखा। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो भारत जो कि पूरा का पूरा पूर्वी भाग पर है, तो यहां से गुजरने वाली सभी जो देशांतर रेखा हैं कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर रेखा। भले ही वो भारत के पश्चिम से गुजरे, भले ही वो भारत के मध्य से गुजरे, भले ही वो भारत के पूर्व से गुजरे, सारी देशांतर रेखाएं कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर रेखा। ये दो चीज याद रखें। क्लियर है? ठीक, चलो देखो। तो मान लो भारत, इसको हम लोग मानते हैं 0 डिग्री, मान लो ऐसे, ये 0 डिग्री। ठीक। तो 0 डिग्री से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेंगे पूर्व की ओर। ठीक। तो यहां पर पहुंचते हैं ऐसे, ये। ठीक। तो जीएमटी से जब हम आगे बढ़ेंगे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 करते करते, तो यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर होगा? तो पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक। उसके बाद 68 से आगे बढ़ेंगे तो 68 से 69 70 करते हुए हम लोग यहां पहुंचते ही। ठीक। ये है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक। तो 68 से आगे बढ़े, ये फिर 69 70 करते करते कहां तक पहुंचे? 82.5 तक। ठीक। अब उसके बाद 82 से आगे बढ़ो, 82 83 84 85 करते हुए आगे बढ़े तो ये वाला भाग, ये यहां से एक देशांतर रेखा यहां से गुजरे। ठीक। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर। ठीक। तो भारत का देशांतरी विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा और 97 डिग्री 25 मिनट में आके खत्म हो। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन बोलेगा क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा? तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहां तक क्लियर? ठीक। अब ये जो 82.5 बीचों बीच से गुजर रहे ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग IST। अभी नाम याद रखो, आगे सब बताऊं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। क्लियर है? ठीक। तो देखो ये क्या हो गया? भारत का देशांतरी विस्तार। समझ में आया बेटा? ठीक। चलो अब बात करते हैं अक्षांशी विस्तार की, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन। तो जैसे कि देखो अब भारत कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध पे। ये 0 डिग्री है, ये क्या? 0 डिग्री। अब ऊपर चढ़ेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे? 37 तक। ठीक। तो देखो कहां गया भारत? यहां से ये देखो, ये भारत का एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट ये वाला। तो यहां से कैसे करके ये रेखा गई। ठीक। तो जैसे ये मान लो नीचे इक्वेटर है तो 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 करते ऊपर चढ़े, तो ये वाला जो भाग है ये देशांत सॉरी अक्षांश रेखा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा अक्षांश होगा? तो उत्तरी अक्षांश, नदन लेटिट्यूड। क्लियर? अब देखो ये भारत का मुख्य भूमि है, मेनलैंड है। ये देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखो यहां से अब इसी द्वीप का जो आखिरी वाला द्वीप है ये वाला, ये ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये भी भारत का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये वाला भी तो हिस्सा भारत का है ना, तो यहां से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये
सॉरी देशांतर बोलता हूं, अक्षांश रेखा, ये ऐसे करके ये यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती, ये ऐसे, ठीक। तो इक्वेटर से हम लोग ऊपर चढ़े 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली जो अक्षांश रेखा है जो ग्रेट निकोबार से गुजर रही है, ये है बेटा 6 डिग्री 45 मिनट नदर्न लेटीट्यूड। कितना? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? तो पूरे भारत की अगर बात करेगा तो ये पूरे भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आगे देखेंगे। तो यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो ओवरऑल इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सपांशन है वो कहां शुरू होगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, फिर आगे बढ़े 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो यहां पे पहुंचे। तो ये वाली जो अक्षांश रेखा ये कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? अब 8 से आगे बढ़े, 8 9 10 11 12 13 करते करते ऊपर चढ़ेंगे। तो यहां पे जब पहुंचे तो ये ऐसा, ठीक। ये तो 8 9 10 11 12 करते हुए हम पहुंचे यहां पे, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ओके, तो यहां से जब गए तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और उसको दो भाग में बांटती है। इसको भी आगे देखेंगे। अब 23.5 के बाद आगे बढ़ो, फिर 24 25 26 करते करते हम और ऊपर जाएंगे। तो ये वाला भाग, ये ऐसा, ये सबसे ऊपर ये वाला। तो यहां से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो वीडियो मिल जाता है ना। तो भारत का सबसे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट नदर्न पार्ट वाला, वहां से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो कितनी है बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आई बात समझ में? तो ये भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। अगर देशांतरी विस्तार बोलेगा कहां से कहां बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। अक्षांशी विस्तार ओवरऑल इंडिया बोलेगा कहां शुरू करोगे? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मेन लैंड की बात करें, भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशी विस्तार होगा तो कहां शुरू करोगे? 8 डिग्री से। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। ओके, ठीक। चल, अब इसमें दो मेन लाइन है, देशांतर रेखा में भी और अक्षांश रेखा में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा। तो पहला चीज तो याद रखना, ऐसा भी इमेजिनरी लाइन है ना, काल्पनिक रेखाएं। तो पृथ्वी में ये जितने भी अक्षांश और देशांतर रेखा देखोगे सब काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं कि चूना लेके खींच दिए। ओके, तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांटती, ठीक। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने स्टेट को पास करेगी? तो 8, ठीक। तो सबसे पहले देखो ये गुजरात, कहां? गुजरात। गुजरात के बाद देखो ये यहां पे ये राजस्थान, क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी, ठीक। एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये त्रिपुरा, क्या? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम, कौन? मिजोरम, ठीक। तो ये 8 राज्यों को पास करेगी कौन? कर्क रेखा, ये याद रखना है।
ठीक। अब सर्वाधिक लंबाई, मैक्सिमम लेंथ, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां दिख रही है जी? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना, सर्वाधिक लंबाई कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ओके। मिनिमम लेंथ, तो सबसे कम लंबाई कहां दिख रहा है? तो राजस्थान में। देखो याद रखना बस इतना, यहां से यहां। ठीक। तो सबसे कम लंबाई राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। ये याद रहेगा। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। क्या है? रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची ये बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, ऐसे याद रहेगा। तो किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड, रांची। ओके। ये गुजरात का शहर गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर ये कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित शहर है। रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, एकदम रांची से होकर गुजरी। और गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे पास का स्थित शहर। कौन? गांधीनगर। इतना कर्क रेखा में याद रखोगे, बन जाएगा। ओके। अब आते हैं हम लोग आईएसटी में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारत का जो टाइम है वो इसी से डिसाइड होता है। ठीक। देखो ये सब इमेजिनरी लाइन खींचने की जरूरत क्या थी? हम तो ऐसे भी काम कर सकते थे, कोई दिक्कत था क्या? नहीं। पहले के टाइम में जब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था लोगों को, तो या तो वो स्थल मार्ग से पैदल, आदि मानव लोग जब है ना होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बने, तो वो कई हजारों किलोमीटर तक बेटा पैदल चलते चलते एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे। उस समय ना तो हवाई जहाज था, ना पानी जहाज था, ना रेल मार्ग था, कुछ नहीं था। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता था। अब अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करते तो तुम भी कहां जा रहे हो तुमको पता नहीं चलता। तो पहले स्थल मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नक्शे का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया, नक्शे का। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग क्या किए? जल यात्रा किए, जल मार्ग से आना जाना किए, तो उसके लिए समुद्री मार्ग के लिए भी नक्शा तैयार किए। ठीक। फिर धीरे से हम क्या करने लगे? हवाई यात्रा करने लगे, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में ऐसा कोई नेशनल, अब तुम जा रहे हो हवा में, तो वहां पर कोई रोड बना है क्या कि भैया मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो आगे एक स्टेशन पड़ेगा वहां मैं रुकूंगा? ऐसा है क्या? तो हवाई मार्ग, ठीक, ये सब बेटा किससे? तो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। अब मान लो तुम कोई परमाणु बम गिरा रहे हो तो उसको बताओगे ना भैया मिसाइल के थ्रू कि ये मिसाइल यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो उसको कमांड दोगे। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब जैसे कि तुमको ये अमेरिका था, है ना, कहां गया वो वर्ल्ड का मैप? हाँ। अब अमेरिका ने क्या किया? ये जापान है, ठीक। अब जापान में बम गिराए ना, तो जब बम गिराए तो उसको कमांड दो भैया इसी एग्जैक्ट लोकेशन में तुमको उतरना है, यहीं पे बम को गिराना है। अब वो कुछ होता नहीं तो यहां पता चला यहां से बम छोड़े और आग गिर गया कहां पे? चाइना में, बवाल हो जाता है ना। तो किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए बेटा किसका सहयोग लिया जाता है, किसकी मदद ली जाती है? तो अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं। समझ में आई? जैसे कि मुझे भारत का लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं बोला अक्षांशीय विस्तार में गए तो देखें हाँ उत्तरी गोलार्ध में इस अक्षांश रेखा, ठीक है, और इस अक्षांश रेखा के बीच में भारत स्थित। कहां से कहां तक? तो 8 से 37 तक। अब मुझे पता चल गया भारत का जो लोकेशन है वो 8 से 37 तक है, लेकिन कहां पर है ये मेरे को नहीं मालूम।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देशांतर रेखा का प्रयोग लूंगा। तब पता चला भैया कि भारत का जो एरिया है ये 68 देशांतर से लेके 97 देशांतर के बीच में है। अब मुझे भारत का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया कि अक्षांशीय विस्तार में 8 से 37 के बीच में है और देशांतर के हिसाब से 68 से 97 के बीच में। तो पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं की सहायता ली जाती है। आई बात समझ में? ठीक, तो देखो अक्षांश रेखा से बेटा हम लोग जलवायु का निर्धारण करते हैं। किसका? जलवायु का। क्योंकि ये 3 मेन रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। उसके बाद जाओगे तो ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है, फिर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो सूर्य की लंबवत किरणें अभी थोड़ी देर पहले बताया, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पूरे साल भर विचरण करती। तो जहां पर वो होगी वहां का तापमान ज्यादा होगा, जहां पर तिरछी किरणें पड़ेगी वहां पे तापमान कम होगा, जहां पे एकदम महीन तिरछी किरणें पड़ेगी वहां पे बिल्कुल क्या होगा, तापमान और कम होगा। तो इसके आधार पे हम लोग जलवायु का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पे, तो लैटिट्यूड के आधार पे, यानी कि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा क्लियर करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं से हम लोग बेटा क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? टाइम। ठीक, ओके, ये याद रखना है। कैसे? तो देखो ये 0 डिग्री को बेस मानो, किसको? 0 डिग्री। ठीक, इसी को क्या बोले हम लोग? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी क्यों बोले? तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है बेटा, ये देखो, ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश द्वीप समूह। ये ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है, ओके। तो इसी में स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और ये आपका आयरलैंड है। तो इसी के समूह को बोला जाता है बेटा क्या? ग्रेट ब्रिटेन। और यही फुद्दू से देश के लोग पूरे सब जगह कॉलोनी बना के रखे हुए थे। ओके, अब हालांकि सब अलग हो चुके हैं, ये ऐसे, और ये ऊपर का भाग, ये उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स मिला के यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंग्लैंड देश है। कौन सा देश है? इंग्लैंड, ये वाला। यहीं पे लंदन पे एक शहर है ग्रीनविच। क्या? ग्रीनविच। तो उसी ग्रीनविच से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे के पास होती। क्लियर? तो लंदन में ग्रीनविच नामक शहर है, जगह है, वहां पे रॉयल वेधशाला है, वहीं से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हो गया बेटा? नींद आ रहा है तेरे को? जा, ठीक, ऐसे हम कैसे बता रहा हूं ना जी। देखो यहीं से सबसे पहले होकर ये पास होता है। कहां से गुजरा? ग्रीनविच। ठीक है, वहां पर रॉयल वेधशाला है। तो इसीलिए इसको नाम दिए क्या हम लोग? ग्रीनविच। क्या नाम दिए? ग्रीनविच। तो यहीं से टाइम डिसाइड होगा। तो पूरे विश्व का ये मानक समय रेखा है। वर्ल्ड का टाइम इसी से डिसाइड करते हैं। किससे? जीएमटी से। सबसे पहले यहीं से पास होगा। तो यहाँ पे जो टाइम होगा उसे ही पूरे वर्ल्ड का टाइम माना जाता है। इसको बेस बोलते हैं, ये बेस है पूरे वर्ल्ड का। तो अगर आप वैश्विक स्तर पे समय देखोगे तो इसके आधार पे आपको देखना होगा। ठीक है, बाकी आप हर देश में जो भी देशांतर रेखा गुजरती, ठीक, उसके आधार पे उस देश का टाइम होता है। लेकिन यदि आप विश्व के स्तर पे जाओगे तो इसको बेस माना जाता है। समझ में आई बात? अब 0 के बाद 0, 1, 2, 3, तो यहां से भारत से ऐसे ये 68 डिग्री और यहां से ऐसे ये 97 डिग्री, ये भारत का देशांतरी विस्तार हो गया। क्लियर? तो 0 से यहां तक आते आते कितना हुआ? 68, और एक बीचों बीच से गुजरा, कौन सा? 82.5। ठीक, 82.5। तो 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा माने। क्यों 82.5 डिग्री को ही क्यों लिए? तो देखो हर देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर होता है।
कितने मिनट का? 4 मिनट। पृथ्वी पूरी गोल है ऐसे मान लो, 360 डिग्री घूमेगी ये, पूरा एक राउंड कितना घूमेगी? 360 डिग्री। और 360 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगता है? 24 घंटा। एक पूरा एक राउंड घूमने में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी होती है? 360। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो 1 डिग्री घूमी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते वो 360 डिग्री घूमती है। एक तो पूरा 360 डिग्री घूमने में उसको लगा समय कितना? 24 घंटा। ठीक, 1 डिग्री घूमने में लगा समय ये कितना हो जाएगा? 24 घंटे बटे 360। अब इसको मिनट में बदल दो। ठीक, तो 24 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 से क्या करोगे? गुणा करोगे, तो ये मिनट हो गए बटे 360। ये शून्य से ये शून्य गया, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, फिर 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना? 4 मिनट। समझ में आई बात? तो दो देशांतर, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो हर डिग्री के बीच में, हर देशांतर रेखा के बीच में कितने कितने मिनट का अंतर होगा? 4-4 मिनट का। समझ में आई बात? ओके, तो 1 डिग्री घूमी तो कितना समय लगा? 4 मिनट। 2 डिग्री घूमी तो कितना समय हो गया? 8 मिनट। 3 डिग्री घूमी तो कितना हो गया? 12। ऐसे करके हर एक एक डिग्री में 4-4 मिनट वो क्या होती है? घूमती। क्लियर है यहां तक? तो देखो, भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है बेटा? 68 से 97। ठीक, तो अगर डिग्री को देखोगे तो लगभग लगभग 29 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती। और अगर ये 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूरा काउंट करोगे तो 30 देशांतर रेखाएं ओवरऑल। कितना? 30। ये दोनों को 97 में से 68 माइनस करोगे तो लगभग 29 के आसपास आएगा। डिग्री को भी काउंट करें तो कितनी देशांतर रेखाएं? 30। ओके, तो ये देख लो कहां गया भारत। यहां से यहां तक आते 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 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 30। कितना? 30। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगा। तो ओवरऑल भारत से कितना देशांतर पास हो रहा है? 30। तो 30 डिग्री घूमने में लगा समय कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। यहां से यहां तक का कितना समय होगा? 2 घंटा। तो इस भाग से उस भाग के बीच में 2 घंटे का अंतर है बेटा। कितने घंटे का? 2 घंटे। अब ये केवल हमारे साथ नहीं है, सभी देशों के साथ होगा। देख लो, जैसे कि ये कौन सा देश हो गया? मान लो हम बात करते हैं किसकी? ये ईरान की। तो यहां से एक देशांतर गुजरेगी ऐसे, और यहां से एक देशांतर गुजरेगी। तो जितनी देशांतर रेखाएं उस देश से गुजर रही है उतना वहां पे क्या होगा? समय का अंतर होगा। हर देश के साथ यही। तो हर जगह पे टाइम क्या हो जा रहा है बेटा? अलग अलग हो जा रहा है। ठीक, ये हम लोग जीएमटी से शुरू किए, 0 डिग्री से। ठीक, यहां से यहां 2 घंटे का अंतर आ जा रहा है। अब हम बोलते हैं कि हमारा सूर्य कहां से उदित होता है? अरे कहां से निकलता है जी? पूर्व दिशा से, है ना। सुबह सुबह मुस्कुराते हुए निकले गए। तो सूर्य की पहली किरणें पूरे, अगर पृथ्वी की बात करें तो ये देखो, यहां से सूर्य की पहली किरणें ये इधर पड़ती है जापान साइड पर। कहां पे? जापान। यहां नहीं पड़ेगा ना, ये वाला हिस्सा घूम के पीछे आ गया। ये जापान में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती, इसलिए उगते सूरज का देश बोलते हैं इसको, जापान। है ना, बोल बच्चन वाला जीके टाइप से आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य, ये सबसे पूर्वी भाग यहाँ पे पड़े। ठीक,
तो यहां पे दिन होगा सबसे पहले। अब ये 97 डिग्री है तो यहां कितना होगा, 96, 95, 94 ऐसे। और हर डिग्री के बीच में कितने मिनट का अंतर, 4 मिनट का। तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मान लो सुबह हुआ 6 बजे, कितना, 6 बजे मान लो, अभी टाइम मत देखो, बस बोलते हैं 6 बजे दिन हो जाता। तो उससे पहले वाले जगह पे, ये वाले जगह में एग्जैक्ट 6 बजा रहेगा क्या, नहीं, 4 मिनट पीछे रहेगा, ठीक है। तो 5:56 होगा। फिर यहां पहुंचे तो 4 मिनट और पीछे रहेगा, यहां पहुंचे तो 4 मिनट और पीछे रहेगा। तो ऐसे जाते जाओगे तो यहां पर आते आते कितना घंटा पीछे रहेगा, वो 2 घंटा। तो जब सुबह सूर्य 6 बजे यहां पे पड़ रहा है और ये भाग 2 घंटा पीछे है, तो यहां कितना बजे रहेगा जी, 4, कितना, 4, तो सुबह के 4 बज रहे होंगे। ओके, तो जब यहां पे दिन उग रहा है, यहां पे अंधेरा है, क्या है, अंधेरा। क्लियर। अब एक ही देश में अलग अलग समय, यहां 6 बज रहा है, वहां 4 बज रहे हैं, लोग कंफ्यूज। हम लोग बोले उठे मॉर्निंग वॉक पे चलो, इन लोग बोल रहे हैं भैया अंधेरा है अभी सो जा, बीच वाले कंफ्यूज हैं कि सोऊं कि जाऊं। तो ये हर देश के साथ होता है, एक ही देश में अलग अलग समय, बड़ा दिक्कत। इसलिए बोले कि जो देशांतर रेखा उस देश के बीचों बीच से गुजर रही, उसे ही उस देश का क्या मानो, मानक समय मानो। समझ में आई बात। तो यहां से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, देख लो। इसीलिए इसे क्या किए हम लोग, भारत का समय मानक समय मान। ओके, ठीक। तो ये भारत के, अब देखो इसको मानक समय मान लिया, यहां पे 6 बज रहा है, यहां पे 4 बज रहे हैं मान लो, तो यहां कितना बजेगा, 5। ओके, ठीक। तो बोले पूरे भारत में 5 बजा दो, कितना बजा दो, 5। अब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ रहा है तो भी हम बोले कितना बजेगा, 5। यहां पे आधा है, यहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है, अंधेरा है, फिर भी हम कितना बजा दिए, 5। अब यहां पे पूरे भारत का टाइम यहीं से फिक्स हो गया, चाहे अंधेरा रहे चाहे उजाला रहे, सब जगह कितना बजा दो, 5। समझ में आया। ओके, तो ये भारत का मानक समय रेखा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का, ये याद रखना है। क्लियर। अब वैसे ही कि जीएमटी, ठीक, ये जीएमटी है और ये आईएसटी है, तो आईएसटी और जीएमटी के बीच में कितने का अंतर होगा, तो देखो ये 0 डिग्री है जी, और ये 82.5, तो 82.5 में से 0 घटाओगे तो 82.5 ही आएगा। तो इंग्लैंड में लंदन, ग्रीनविच, वहां का जो समय है वो अलग होगा, हमारे यहां का समय अलग होगा। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर आ रहा है, 82.5 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट, तो 82.5 इंटू 4 मिनट, तो ये 330 मिनट आएगा। कितना आएगा, 330 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 घंटा, यानी कि इसको टाइम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो डिग्री में 82.5 डिग्री का और समय में 5.5 घंटे का। तो जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो 5 घंटे का। कितने घंटे का, 5 घंटे का, ये याद रखना। सॉरी 5 बोलता हूं, 5.5 घंटा। कितने घंटे का अंतर बेटा, 5.5 घंटा। एक क्लियर यहां तक। अब हमारा समय आगे होगा कि उनका समय आगे होगा, उनका कैसे होगा जी, हमारा समय आगे होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्वी हिस्सा पहले सूर्य के सामने आएगा, तो भारत वाले जगह पे पहले दिन होगा, उधर पश्चिम वाले भाग में बाद में दिन होगा।
तो हमारे यहाँ पहले सूर्य उदित होगा, दिन हमारे यहाँ पहले होगा, तो उस समय 5.5 घंटा पीछे कर लो। तो अगर हम लोग यहाँ सुबह 6 बज रहा है, कितना बज रहा है 6, तो वहां रात होगा, क्या होगा, रात। तो कितना घंटा पीछे रहेंगे उन लोग, 5.5 घंटा। समझ में आई बात। तो वहां रात के 12:30 कुछ बजता रहे, हमारे यहाँ सुबह जब 6 होगा तो वहां रात के 12:30 बजता रहे, 5.5 घंटा पीछे है, हमारे यहाँ दिन पहले हो। यही देखे होगे आप लोग, क्रिकेट मैच वगैरह देखते होगे, तो उन लोग अगर शाम को क्रिकेट खेल रहे होते तो हमारे यहाँ रात हो जा रहता है, ठीक। अगर उन लोग दिन को खेल रहे हैं सुबेरे सुबेरे तो हमारे यहाँ शाम हो जा रहा है, ठीक। देखे होगे क्रिकेट मैच। तो ये याद रखना है कि भारत का जो समय है यानी कि आईएसटी जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक। चलो ओके, आईएसटी ये क्लियर है। और भारत के दोनों छोर के बीच में कितने घंटे का अंतर, 2 घंटे का, ठीक। ये वाला समय आगे होगा, वाला पीछे होगा। अब ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा बेटा। कितने राज्यों से, 5। पहले यूपी, यूपी के बाद देखो एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ओके, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है कौन, भारतीय मानक समय रेखा। ओके, अब उसके बाद देखो यहां पे ये प्रयागराज के पास ये नैनी, क्या है, नैनी, नैनीताल। अरे कहा है नैनीताल, तो मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए हैं क्या, ये है उत्तराखंड। मैं बात कर रहा हूं यूपी की, है ना। ये जगह बेटा प्रयागराज के निकट, इलाहाबाद के निकट नैनी, क्या नैनी, वहां से सबसे पहले पास होगा। जैसे वहां सबसे पहले जीएमटी पास हुआ, तो जीएमटी में जो समय होगा उसे पूरे वर्ल्ड का हम लोग बेस माने, वैसे ही ये सबसे पहले नैनी से पास हो रहा है। तो नैनी में जो टाइम होगा उसे ही पूरे भारत का समय माना जाएगा। समझ में आई बात, ओके। इसीलिए नैनी को भारत का टाइम जोन माना जाता है। आप लोग अपने मोबाइल में देखना, उसमें जीएमटी प्लस 5.5 घंटा लिखा रहेगा, देखे होगे। फिर अगर आप भारत का देखोगे तो वहां पे नैनी लिखा रहेगा, मोबाइल में देख लेना, ओके। तो ये भारत का क्या है बेटा, मानक समय। तो भारत का टाइम जोन, दूसरा टाइम जोन हम लोग भोपाल को बोलते हैं, इसको भोपाल, लेकिन इसको आधार लिया जाता है, किसको, नैनी को। अमेरिका में जाओगे, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती, तो वहां 7 टाइम जोन, कितने, 7, क्लियर। चलो, तो ये है बेटा आपका क्या, कर्क रेखा और आईएसटी। बाकी फिर कल के क्लास में देखते हैं, ठीक, ओके। चलो, तो जैसा बताया हूं प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लोगे, लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा, ऐसा। चलो कल इसको लिखवा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक, कोई दिक्कत, बाकी फिर कल देखते हैं। अच्छा लिख लो थोड़ा सा, चलो लिख लो, 5 मिनट अभी। तो सबसे पहले तो लिखना, है ना, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन,
चीन के बाद यूएसए, उसके बाद कौन, ब्राजील, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे भारत। ठीक, चलो अब अर्थ पे लोकेशन लिखो। तो पृथ्वी पर भारत की स्थिति, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हो गया। लिखो अक्षांश, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशी विस्तार लिखो, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, ओवरऑल इंडिया का, संपूर्ण भारत का, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलो, हो गया ये। मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार लिखो, मेनलैंड का, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो ये इंडिया का मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन हो गया। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, देशांतरी विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरी विस्तार लिखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतरी विस्तार हो गया। कर्क रेखा लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ब्रैकेट में लिख लेना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, कर्क रेखा है। तो लिखना भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक, सर्वाधिक लंबाई मैक्सिमम लेंथ एमपी,
ठीक, न्यूनतम लंबाई राजस्थान, ठीक, फिर लिखो कर्क, लिखना झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, फिर लिखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के पास का सबसे निकट का शहर है, नियरेस्ट सिटी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के पास स्थित सबसे निकट का शहर है। ठीक है, चलो, तो ये कर्क रेखा है, आईएसटी को कल लिख पा। ठीक है, चलो, बाकी फिर कल देखते हैं। कितना पढ़ वढ़ के याद करके आओ, क्या करके आना है, याद करके आना है, नहीं करके आओगे तो बेटा पढ़ के नहीं आओगे ना तो मार पड़े, क्या पड़ेगा,